कॉल्ड। सही है। वी स्टार्टिंग ऑफ विद द न्यू चैप्टर वंस अगेन। छोटा सा चैप्टर है, एंथैल्पी चेंजेस से भी मजीद आपको छोटा लगेगा ये चैप्टर। आसान है इसमें, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को कभी भी क्लियर नहीं होता, और वो होती है रिडॉक्स बैलेंसिंग। ठीक है, तो होपफुली मेरा मेन टारगेट वो होगा कि मैं आपको रिडॉक्स बैलेंसिंग इसमें क्लियर कर दूं। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है बच्चों को जो है वो ये टॉपिक क्लियर होता है। ठीक है, देन मजीद फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती है जब आप इक्वेशंस लिख रहे होते हो, तो इक्वेशंस में जो प्रोडक्ट्स बननी है उन पे क्या फॉर्मुलाज होंगे क्या नहीं होंगे। ठीक है, सो वो भी हम सब कुछ देखेंगे, सो दैट हमें जो है वो आइडिया रहे कि अगर हम हमारे दिमाग से फॉर्मूला निकल गया उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, तो फिर हम वो कैसे कर रहे होंगे कैसे नहीं कर रहे होंगे, और विल बी लुकिंग एट दोस थिंग्स एज वेल। ठीक है, तो जो मेन जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, एक तो रिडॉक्स बैलेंसिंग है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कंपाउंड्स के हम भूल जाते हैं फॉर्मूला, तो हमको याद नहीं आ रहे होते, तो विल ट्राई टू डू दैट एज वेल। उसको भी ज्यादा करेंगे, उस पर भी फोकस ज्यादा रखेंगे ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? किसको पता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन व्हाट इज रिडक्शन? ऑक्सीडेशन किस चीज का नाम है, रिडक्शन किस चीज का नाम है? ठीक है, सो यू गाइस आर ऑल करेक्ट। जो जो आप लोगों ने सबने बात करी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर गेन इन ऑक्सीजन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये चारों चीजों से कैरेक्टराइज कर सकते हैं आप ऑक्सीडेशन को। हाँ, गेन इन ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट माइट नॉट ऑलवेज वर्क, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा चलता है। और इसमें से भी हम ज्यादातर फोकस कर रहे होंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पे, टू प्रूव इफ समथिंग हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर का निकाल दिया है, हमने ये पता लिया ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, तो हम उसी हिसाब से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी बात कर सकते हैं। और रिडक्शन भी आप सब लोगों ने सही बोला कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम इसको देख लेते हैं, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये चारों बातों से कैरेक्टराइज हो सकता है। ये सब बातें आपको लिखी हुई नजर आएंगी कहीं ना कहीं पीडीएफ में। वंस अगेन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखने के लिए हम ज्यादातर रिलाय कर रहे होंगे ऑन दी ऑक्सीडेशन नंबर्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारी एक कॉन्क्रीट मेथड होता है देखने के लिए। ठीक है, और आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज, हम अक्सर बेशतर इसको एज चार्ज ले लेते हैं, वी टेक दिस एज अ चार्ज ऑन एन एटम, लेकिन ये चार्ज नहीं होता। ठीक है, दिस इज मोर ऑफ the number of electrons an atom has gained control of or lost control of। तो जैसे ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर रहे हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन को डिफाइन कर रहे हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी तरह ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये सिर्फ वो नंबर है जितना उस एटम ने उन अपने इलेक्ट्रॉन्स का लूज किया या तो गेन किया, वट एवर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज लॉस्ट और गेन। ठीक है, जरूरी नहीं है वो चीज आयोनिक फॉर्म में उस वक्त एग्जिस्ट कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, मैं बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लेट से HCl के, HCl की बात करते हैं। ठीक है, और दूसरे की बात करते हैं NaCl की। ठीक है, नाउ यू ऑल नो दैट HCl इज कोवेलेंट, है ना, और यू नो दैट NaCl इज आयोनिक। इसमें आयोनिक कंपाउंड में बाकायदा तौर पे इस चीज ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, इसको दिया, राइट। सो इसमें तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, राइट। द इलेक्ट्रॉन गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोडियम टू द क्लोरीन। तो इसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, राइट, यानी इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यानी इट हैज गेन एन इलेक्ट्रॉन। माइनस रिप्रेजेंट्स गेन, प्लस रिप्रेजेंट्स लॉस। अच्छा, लेकिन जब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो आयन हो, इट्स नॉट जरूरी कि दैट थिंग या दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे HCl है, इसमें भी क्लोरीन जो है वो -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, और हाइड्रोजन जो है वो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, राइट। एंड व्हाई डज क्लोरीन टेक अ -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट? ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, ऑल्दो दिस इज नॉट आयोनिक बॉन्डिंग? वो इसलिए बिकॉज वी स्टडीड क्लोरीन हैज अ मच लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, क्लोरीन बदमाशी करके क्या कर लेता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए कहीं कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल ले लिया है ज्यादा, हाइड्रोजन ने जो बेचारा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो उसने उसका कंट्रोल लूज कर दिया है, राइट। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट द चार्ज,
नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में भी ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो व्हेनेवर यू आर आस्क्ड फॉर द डेफिनेशन, राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज गेन्ड और लॉस्ट कंट्रोल ऑफ। ये है ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन, इसको प्रॉपर तरीके से लिखने का तरीका। कोई प्रॉब्लम इसमें? मरियम, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस, ठीक है। अब कुछ रूल्स पे चलते हैं, ठीक है जी। ये बोरिंग होगा, ठीक है जी। आई ट्राई टू माइंड दिस ऑफ जल्दी से, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक यू टू मच टाइम। सबसे पहली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज जीरो। इस बात का क्या मतलब है? सोडियम लिखा हुआ है, सिर्फ सिर्फ सोडियम है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, ठीक है। Cl2, सिर्फ Cl2 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, कोई और चीज बॉन्डेड नहीं इसके साथ, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। O2 लिखा हुआ है तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। जब तक वो चीज अपने एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, O2 है, H2 है, Cl2 है, Na है, कैल्शियम है, जो भी है, एज लॉन्ग एज इट्स इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। दिस इज द फर्स्ट रूल, ये हमारे बड़ा काम आएगा। दूसरा रूल क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन, अगर आयन है तो वो उसके चार्ज के बराबर होगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर Na+ लिखा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। अगर Cl- लिखा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। अगर -2 लिखा हुआ है, अगर O2- लिखा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे Al3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दें, तो व्हाट्स गोइंग टू बी द Al3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट? प्रिटी क्लियर कट एंड जो है वो इजी पीजी। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 फॉर Al3+। और ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है, प्लस है तो इट इज टेलिंग अस एल्यूमिनियम हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्लस का मतलब लॉस्ट कंट्रोल ऑफ, माइनस का मतलब गेन कंट्रोल ऑफ, ठीक है। तो वो भी चीज अपने जो है वो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, देन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू मच मोर। क्या चीज? ग्रुप 1 एलिमेंट्स वो हमेशा +1 ले रहे होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था, पीरियोडिक टेबल इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। तो अगर आपको किसी चीज का जो है वो याद नहीं आ रहा हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो पीरियोडिक टेबल में यू कैन लुक दैट अप। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर ऑलवेज +1, वो हमेशा +1 ही रहेंगे। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर ऑलवेज +2, वो हमेशा +2 ही लेते हैं, ठीक है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर ऑलवेज +3, वो +3 ही लेते हैं, उसके अलावा वो कुछ और नहीं लेते, राइट। सो अगर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 है, आपको याद नहीं है वो कौन सा है, उसका ऑक्सीडेशन क्या थी, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, ठीक है। ग्रुप 17 में हर चीज -1 का चार्ज, -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लेती। ग्रुप 17 में नॉट एवरीथिंग विल ऑलवेज हैव ए -1 का चार्ज। यानी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन तो पक्का पक्का मैं आपको बता रहा हूं हमेशा -1 लेगा। क्यों? बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फोंकल। फोंकल में क्या था? फोंकल में ये था, दिस वाज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी इस चीज के साथ जो भी चीज बॉन्डेड होगी, जो भी चीज बॉन्डेड होगी, ये उससे इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच ही लेगा, ये जीत जाएगा वो टग ऑफ वॉर। दूसरा वाला इससे कभी नहीं जीत सकता। तो इवन इफ दिस फ्लोरीन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, तब भी फ्लोरीन जीतेगा, और फ्लोरीन लेगा -1 का चार्ज। ऑक्सीजन नहीं खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल मी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन दिस F2? F2 में क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन? 0, राइट, बिकॉज इट्स इन एलिमेंटल फॉर्म में अपने, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये नहीं एलिमेंटल वाली ऊपर थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, नहीं। एलिमेंटल फॉर्म के अलावा जब भी फ्लोरीन एक कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहा है, बॉन्डेड है किसी चीज के साथ, तो वो क्या लेगा? वो -1 का चार्ज लेगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, ठीक है। ऑलवेज का मतलब ज्यादातर। इस केस में अब ऑक्सीजन में इट इज ऑलवेज नियरली -2, ठीक है, ऑलवेज नियरली -2, अनलेस इट इज कंबाइंड विद फ्लोरीन। फ्लोरीन हमने कहा मोर इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, वो जीत जाएगा, ऑक्सीजन पे ऑटोमेटिकली +1 का चार्ज आएगा, या जो जितना भी का चार्ज आएगा, राइट। सो इट विल ऑलवेज हैव टू टेक अ प्लस का चार्ज इफ इट्स बॉन्डेड फ्लोरीन। या फिर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ परऑक्साइड और अ सुपर ऑक्साइड। तो अगर तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड हमारे कोर्सेज में नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो इसमें ऑक्सीजन का -2 नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जब फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है तो तब -2 नहीं होता। हाँ, लेकिन वैसे जो है वो -2 ही होता है, ठीक है। जब हमें एग्जामिनर ने बताया हुआ नहीं है या फिर वो परऑक्साइड नहीं है, तो हम ऑक्सीजन का वी आर फ्री टू अज्यूम कि इसका -2 ही होगा, ठीक है। देन हाइड्रोजन इज नियरली ऑलवेज +1,
अनलेस एंड अनटिल द एग्जामिनर सेज भाई +1 नहीं है कुछ और है, तो फिर आप +1 की जगह कुछ और लोगे और क्या कहती हैं वरना नहीं। ठीक है, तो इफ एग्जामिनर हैज टोल्ड यू इट इज समथिंग अपार्ट फ्रॉम +1 तो ठीक है आप वो वैल्यू इस्तेमाल करोगे, अगर नहीं तो आप +1 ही अज्यूम करोगे हाइड्रोजन को। ठीक है, पेरोक्साइड क्या होता है, इट्स नॉट टू मच इन आवर कोर्स पेरोक्साइड्स क्या होते हैं, बट हमारे कोर्स में एक एग्जांपल है H2O2। ठीक है, H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, जैसे पानी होता है तो पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड इज बेसिकली 2 ऑक्सीजन्स। ठीक है, मतलब एक ही उसमें 2 ऑक्सीजन बेसिकली कंबाइंड है। सो H2O2 H2O से डिफरेंट क्या है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का ऑक्साइड नहीं है, 2 ऑक्सीजन का ऑक्साइड है, एंड दिस इज द एग्जांपल इन आवर कोर्स। ठीक है, अच्छा मिशाल ने पूछा था, सही है सही है, तो ये है। अच्छा एक सेकेंड दो, लेट मी ऑल्सो पुट द पीरियोडिक टेबल ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ताकि हम वो चीज भी साथ साथ देखते जाएं, वरना जो है कोई चीज मुझसे मिसकोट ना हो जाए। ठीक है, सही है। अच्छा ये पीरियोडिक टेबल है, मैंने क्या बोला, ग्रुप 1 एलिमेंट्स हमेशा +1 लेंगे, इनमें तो कोई सेकंड डाउट नहीं है आपको, इसमें भी कोई सेकंड डाउट नहीं है, ये +2 ही लेंगे ग्रुप 2 वाले। ग्रुप 13 वाले हमेशा +3 ही लेंगे। ठीक है, ग्रुप 18 के साथ बॉन्ड नहीं करते, तो ये हमेशा एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो इनका तो हमेशा 0 ही होगा, बिकॉज दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन एलिमेंटल फॉर्म, किसी चीज का बॉन्ड नहीं करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड, या फिर बताया हुआ ना हो, ठीक है, या ऐसी चीज हो जिसमें आपको दूसरे तीसरे का पता और पूछा हुआ क्लोरीन का, अगर अगर कोई ऐसी चीज है जो हम एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन यूजुअली ग्रुप 17 वाले भी -1 का ही लेंगे, यूजुअली दे विल टेक दिस यूजुअली। ठीक है, यूजुअली, और फ्लोरीन तो हमेशा -1 लेगा। ठीक है, इसका तो पक्का पक्का है, ये तो ऑलवेज है। ठीक है, ग्रुप 17 वाले बताया हुआ नहीं है तो आप -1 लोगे। हाँ, हम अभी एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे बाकायदा तौर पे कि क्लोरीन की डिफरेंस होती है। O2 का B 0 चार्ज होगा, O2 का B, हाँ O2 इज ऑल्सो एलिमेंटल फॉर्म में, तो अगर ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में O2 में तो फिर 0 है, राइट। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में बॉन्डेड है तो फिर वो -2 का चार्ज लेगा। तो वंस अगेन द सेम थिंग, these over here are going to take a -2 का चार्ज। ठीक है, जो -2 का चार्ज कह रहा हूं, -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस ग्रुप 16 दिस यूजुअली टेक्स अ -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली टोल्ड टू यू कि भाई सल्फर का कुछ और ले लो या सिलीनियम का कुछ और ले लो, तो फिर हम उस केस में मजीद आगे पीछे चीजें देख रहे होंगे। ठीक है, सो वी वंस अगेन आई एम गोइंग टू राइट दिस इज यूजुअली। इसी तरह ये, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी चीज से खींचते हैं ज्यादातर बॉन्डिंग में, दे टेक द इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज आल्सो यूजुअली -3, लेकिन यूजुअली लिख रहा हूं। ठीक है, तो यूजुअली है, हमेशा ऐसा नहीं होता, एंड दिस इज गोइंग टू बी यूजुअली +4, वंस अगेन यूजुअली। ठीक है, डाउट कहां पे रेज होना शुरू होता है, इनका तो आप पक्का हो, दीज आर ऑलवेज, यू आर ऑलवेज पक्का अबाउट देम, ये तो पक्के हैं ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है, और ग्रुप 0 वाले भी तुम्हें पता है ऑलवेज। ठीक है, मैंने ग्रुप 3 का भी बताया, ग्रुप 13 का भी बताया ऑलवेज। ठीक है, डाउट हमें इन सब में है, इन सब में। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली कोट नहीं किया हुआ है तो आप जो है यूजुअली वाली चीज ले लोगे। ठीक है, या आपको ये ढूंढने ना हो तो आप यूजुअली वाली चीज ले लोगे। इन सब में थोड़ा सा डाउट होता है, इनकी हम यूजुअली कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन इफ देयर इज नो अदर वे टू कैलकुलेट और डू एनीथिंग और एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, कुछ और करने का तरीका नहीं है, तो हम क्या लेंगे, हम यूजुअली वाली चीज अज्यूम कर लिया करेंगे। ठीक है, इसको मैं अभी एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको क्लियर करूंगा, बट योर पीरियोडिक टेबल इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको किसी चीज का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं याद आ रही है तो पीरियोडिक टेबल में देख लें, और वो यूजुअली वाली केस सिनेरियो विल मोस्ट प्रोबब्ली बी हेल्पफुल टू यू, आपके लिए, आपको आपकी चीज सही कर देगी। अच्छा, मूविंग ऑन, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, oxidation numbers of all elements in a neutral compound must add up to 0, and oxidation numbers of all elements in a complex ion must add up to the charge on the ion. ये 2 पॉइंट्स हम अभी ही थोड़ी देर में, एज वी आर डूइंग एन एक्सरसाइज, तो हम देखेंगे इनको और बहुत डिटेल में आज इसको स्टडी करेंगे। सो हम इसको और थोड़ी देर में देखेंगे, एंड इधर आ जाते हैं ऑन दी पॉइंट नंबर 11। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई एम ड्रॉइंग 2 स्टार्स फॉर इट। ठीक है, मैंने सारे ही उनके साथ स्टार्स बनाए हैं, बट दिस वन इज अ लॉट मोर इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट आयंस हैं जिनके नाम और जिनके चार्ज और जिनका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा।
There is no other way around it. You have to memorize it. For example, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट इज NO3 माइनस, ठीक है। कार्बोनेट है तो वो है CO3 2 माइनस। सल्फेट है तो दैट इज SO4 2 माइनस। हाइड्रोक्साइड है तो वो क्या है, वो OH माइनस है। अमोनियम है तो वो NH4 प्लस है। HCO3 माइनस है, दैट इज अ हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड ये है फॉस्फेट तो दैट इज अ PO4 3 माइनस। दीज आर इंपॉर्टेंट आयंस। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस। इनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। सिर्फ यही नहीं है पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस कुछ भी हो सकते हैं। पॉलीएटॉमिक का मतलब एक से ज्यादा एटम, मोर देन वन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स दैट आर फॉर्मिंग एन आयन। तो इसमें देखोगे, इसमें नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी है। सो दीज आर ऑल कंबाइंड एंड दे हैव एन आयन, दे आर फॉर्मिंग एन आयन, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस हम इनको बोलते हैं। यू हैव टू मेमोराइज दीज। 1 2 3 4 5 6 7, आपको ये 7 नाम, 7 फॉर्मूला, 7 चार्जेस अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए हैं, सो दैट कोई भी फॉर्मूला है, कुछ भी आए, सो यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, यू आर नॉट डम्बफाउंडेड, ठीक है। हम अभी थोड़ी और चीजें सीख लेते हैं, तो आई विल आल्सो हेल्प यू एंड शो यू कि अगर भूल भी जाओ खुदा ना खास्ता, तो देयर इज अ वे दैट यू कैन वर्क इट आउट। देयर इज अ वे दैट यू कैन वर्क इट आउट किसी और तरीके से, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दीज आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली कोर्स में लिखा हुआ है बोल्डेड, भाई ये बच्चों को पता होना चाहिए है। हम बच्चों को बताए बगैर ये चीजें पूछ सकते हैं, बच्चों से बगैर बताए ये चीज इनको सॉल्व करने को दे सकते हैं, right? So these are some 11 pointers which are important when we are going to be looking at this redox reactions वाला chapter, ठीक है। कोई confusion regarding any of the pointers that I discussed? 9 और 10 को अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल मैंने छोड़ दिए हैं। कोई confusion है किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो just ask me right now.